सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या और मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ केवीएस इंटरव्यू के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको पता है कि केवीएस का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में एंड इट इज़ अ चेन ऑफ सेंट्रल स्कूल अक्रॉस द कंट्री कम्स अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये इस पूरे देश में बहुत बड़ी चेन है स्कूल्स की जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती है और इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। एंड क्लासेस होती हैं यहाँ पर 1 to 12th मीन्स यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन भी होता है, सेकेंडरी सेक्शन और हायर सेकेंडरी स्टडीज़ पर भी ये फोकस करते हैं। एंड केवीएस स्कूल्स बेस्ड होते हैं सीबीएसई, मतलब यहाँ पर सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसकी स्थापना की गई थी 1929 में, और केवीएस स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड केंद्रीय विद्यालय जो फाउंडेशन डे होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में वो होता है 15 दिसंबर को। मतलब इन्होंने अपना पहला स्कूल 15 दिसंबर 1969 में ओपन किया था और जब ये केवीएस स्कूल्स खोले गए थे स्टार्टिंग में इनकी संख्या थी 20 एंड टोटल केवीएस स्कूल्स आज की तारीख में हैं मोर देन 1250। आज पूरे देश में 1250 से भी ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स चल रहे हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो विदेश में हैं। कहाँ पर? मॉस्को, तेहरान एंड काठमांडू में। एंड टोटल रीजनल ऑफिस की अगर हम बात करें तो वो हैं पूरे देश में 25 रीजनल ऑफिस उन्होंने बनाए हुए हैं। और केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स में जो प्रेयर होती है वो होती है दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस प्रेयर को जानते भी होंगे, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लें इंटरव्यू में जाने से पहले। और जो स्कूल असेंबली में प्लेज बोली जाती है वो है भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। तो ये पूरी प्लेज को भी आप गूगल से सर्च आउट करके ज़रूर प्रिपेयर करके ही जाएं। अगर हम कमिश्नर की बात करते हैं तो केवीएस की जो कमिश्नर है वो है मिस निधि पांडे। एंड हेड ऑफ विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, मतलब जो वीएमसी मीटिंग होती है उसका जो हेड है वो कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। प्राइमरी एम ऑफ संगठन इज़ टू प्रोवाइड, इस्टेब्लिश, एंड्यू, मेंटेन गुड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो केवीएस स्कूल्स का मेन जो पर्पस है, मेन जो एम है वो है स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और हमारे देश का जो फाउंडेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना। अब हम मिशन की बात करते हैं क्योंकि इंटरव्यू में कई बार आपसे आपके एंटर होते ही वो मिशन पूछ लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का क्या मिशन है, वो क्यों खोले गए थे, इनका मेन पर्पस क्या है, इनका एम क्या है। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर तैयार कर लीजिए इंटरव्यू में जाने से पहले। फर्स्ट पॉइंट है टू कैटर द एजुकेशनल नीड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ including defense and paramilitary personnel by providing a common program of education। इसका मतलब है ये मेनली स्टार्टिंग में उन लोगों के लिए खोले गए थे या उन बच्चों के लिए खोले गए थे जिनके ट्रांसफरेबल जॉब है। जैसे आप देखते हैं केवीएस में भी ट्रांसफरेबल जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये स्कूल्स खोले गए थे। तो यहाँ एडमिशन में भी उन्हीं बच्चों को या उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है, उनको एडमिशन पहले दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और हमारा मेन एम है कि स्कूल एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाना, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। एंड नेक्स्ट पॉइंट टू इनिशिएट एंड प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन in collaboration with other bodies like Central Board of Secondary Education and NCERT, National Council of Education Research and Training। मीन्स स्कूल एजुकेशन को सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ मिलकर उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना, उसको और इनोवेशन आइडिया के साथ और ज़्यादा इवॉल्व करना और बेहतर बनाना इनका पर्पज़ है। एंड लास्ट इज टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ इंडियननेस अमंग चिल्ड्रन। तो बच्चों में एक देश की भावना को जागृत करना, क्योंकि जो सिलेबस
कन्याकुमारी केरल में पढ़ाया जाता है, तमिलनाडु में पढ़ाया जाता है, कर्नाटक में पढ़ाया जाता है, या फिर ऊपर अगर मैं नॉर्थ में जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में पढ़ाया जाता है, या गुजरात में, वेस्ट साइड गुजरात में और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। तो पूरे देश के सभी KVS स्कूल्स का पैटर्न एक ही है, वो CBSE पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनका करिकुलम सेम होता है। तो ये हमारे बच्चों में एक नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करता है। एंड अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की, कि क्या फीचर्स होते हैं KVS स्कूल्स के। टू परस्यूरेंस ऑफ अबव ऑब्जेक्टिव्स द केंद्रीय विद्यालय सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स एंड नॉर्म्स। फर्स्ट पॉइंट, कॉमन टेक्स्ट बुक्स होती हैं एंड बाइलिंगुअल होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बुक्स बाइलिंगुअल होती हैं। तो इसीलिए जो कैंडिडेट्स लैंग्वेज को लेकर अभी डर रहे हैं इंटरव्यू में, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको कभी भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप कंप्लीटली इंग्लिश में ही जवाब दीजिए। आप अपनी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अगर आप मिक्स में भी कंफर्टेबल हैं तो आपको अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करना है इंटरव्यू में। एंड सो बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर इन ऑल केंद्रीय विद्यालयस। एंड ऑल केंद्रीय विद्यालयस आर एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑल केंद्रीय विद्यालयस आर को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल्स। तो आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पढ़ाई करते हैं फ्रॉम क्लास 1 to 12। तो इसे हम को एजुकेशनल बोलते हैं। एंड कंपोजिट स्कूल इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस भी होती हैं, सेकेंडरी भी होती हैं और हायर सेकेंडरी भी होती हैं। तो ये मतलब होता है कंपोजिट स्कूल्स का। एंड लास्ट पॉइंट है KVS स्ट्राइव्स टू मेंटेन एक्सीलेंस इन एकेडमिक परस्यूट्स, क्योंकि इनका मेन पर्पस है एकेडमिक्स को, बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। तो ये इसी पर केंद्रीय विद्यालय वर्क करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे। एंड अब हम बात करते हैं, ये है KVS का लोगो। और जैसा मैंने पहले बताया था, मेरा नाम है मिसेस दिव्या, मैं PRT वर्क कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।